प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में आप हमसे और हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय पहले भी किन्हीं किन्हीं प्रसंगों के साथ ज़रूर आया होगा, लेकिन अब जबकि इस ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों की चर्चा इसलिए भी शुरू हो गई है कि अमेरिका उन फाइल्स को सामने रख रहा है जो एलियंस से जुड़ी हुई है, यानी सुदूर ब्रह्मांड के उन अंतरिक्ष के उन ग्रहों से आने वाले जिनकी संकल्पना हम फिल्मों में या उपन्यासों में देखते रहे हैं, उनसे जुड़ी बात है। और उसमें कुछ स्वीकारोक्ति भी दिखती है कि कुछ अजीब सी चमक, अजीब सा प्रकाश, कुछ अजीब सी चीज़ें अंतरिक्ष में देखी गई। विवेकानंद जी का एक बड़ा अद्भुत वक्तव्य मेरे मन में हमेशा कौंधता है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि किसी दिन उसे साकार होते हुए देखूँ। वो कहते हैं कि जिस दिन विज्ञान और अध्यात्म एक बिंदु पर आकर मिलेंगे, उसी दिन परम सत्य उद्घाटित हो जाएगा। वैज्ञानिक इसे विज्ञान का परम सत्य बताते हैं और अध्यात्मविद इसे ब्रह्म और चेतना का परम सत्य बताते हैं। लेकिन एक समीक्षकों का, विश्लेषकों का समूह ऐसा भी है जो वैज्ञानिक भी है और अध्यात्मविद भी है। हालांकि कुछ समीक्षक ये भी मानते हैं कि हर वैज्ञानिक, जैसा हमारे विद्वान वक्ता कहते हैं कि हर ऋषि रिसर्चर है, अध्येता है वो। भाई अगर वो नाना प्रकार के ऐसे दिव्यास्त्रों का अनुसंधान करके उन्हें सक्षम हाथों को सौंप रहा है तो वो तो वैज्ञानिक ही हुआ ना। कि हे श्री राम, ये ऐसा अद्भुत दिव्यास्त्र है जो कितना भी शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो, दानव हो, कोई भी हो, उसका संहार कर कर सुरक्षित रूप से आपके पास वापस लौट आएगा। लेकिन जब ये बातें हम करते हैं तो लोग जो वैज्ञानिक चिंतन की अवधारणा से संचालित हैं वो ये भी कहते हैं कि बड़ा एक भावावेश में डूबा हुआ वक्तव्य है। लेकिन क्या ऐसा होगा जिसको हम कहते हैं कि आखिर ईश्वर का वो रूप क्या है, वो स्वरूप क्या है जिसे हम सब जानना चाहते हैं, और क्या विज्ञान और अध्यात्म वाकई किसी दिन किसी एक सिरे पर आकर मिलेंगे। अब जबकि हम सुन रहे हैं कि 150 साल दुनिया के एक बहुत बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के जो प्रमुख हैं उनकी इच्छा है कि मनुष्य की आयु 150 वर्ष हो जाए, और इसके लिए वो बहुत महंगे अरबों डॉलर के रिसर्च वर्क अपने देश में करा रहे हैं। तमाम बातें हैं, तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान और अध्यात्म क्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि अध्यात्म भी प्रमाणन के बाद ही डिग्री देता है आपको। ब्रह्म तत्व से जब आप एकाकार हो जाते हैं तमाम तरह के प्रयोग करके, जैसे प्रयोगशाला में वैज्ञानिक करते हैं। बहरहाल ये चीज़ें हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से इसकी समीक्षा सुनने का आनंद अलग ही होगा। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, विषय आपके सामने है। आज आपने जो विषय लिया है जी, इस विषय में उतना ही आनंद है जितना राम और भरत के मिलन में आनंद है। विज्ञान और अध्यात्म का संबंध राम और भरत की तरह है जी, जिसमें जब दोनों का मिलन होता है तो राम जी का स्वरूप भरत की तरह हो जाता है और भरत का स्वरूप राम जी की तरह हो जाता है। दोनों एक स्वरूप रूप के दिखने लगते हैं। हमारे यहाँ पंचकोशी यात्रा वर्णित है। 5 कोश बनाए हैं संसार में सृष्टि के उत्पन्न और सृष्टि की मूलता और तात्विक मीमांसा के लिए। उसमें जैसे अन्नमय कोश है कि अन्न की प्रधानता से सृष्टि की उत्पत्ति बताई है, तो मनोमय कोश है जिसमें मन से ही संपूर्ण सृष्टि की संरचना के बारे में बात की गई है जी। प्राणमय कोश है जिसमें प्राण तत्व से ही चेतन सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कोश आता है, उस कोश को कहते हैं विज्ञानमय कोश। अच्छा। और उपनिषद कहते हैं कि विज्ञान परमात्मा के सबसे सन्निकट होता है, परम सत्य के बिल्कुल भास में होता है।
बिल्कुल पास में होता है। यानी ईश्वर के ईश्वरत्व को जानने की प्रक्रिया में जो तपस्वी सबसे करीब पहुंच जाता है वो विज्ञानमय कोश से पहुंच जाता है। उद्धव जो है 11 स्कंद में श्रीमद् भागवत पुराण में एक बड़ी अच्छी बात भगवान से कहते हैं। भगवान से कहते हैं आप मुझे कहिए, क्या कहिए? ज्ञानम विपुलम, विपुल ज्ञान की बात कहिए, लेकिन विशुद्धम विज्ञानम, आप वो बात कहिए जो विपुल हो, विशुद्ध हो, क्रिस्टल हो और विज्ञानमय हो। वो बात मुझे बताइए आप, क्योंकि वो चर्चा ही आध्यात्मिक चर्चा होगी। आपने एक अच्छी बात कही कि ईश्वर के रूप को पहचानने की दिशा में विज्ञान लगा होता है। बस अंतर इतना है कि ईश्वर के रूप को ढूंढते ढूंढते जब वो उसके स्वरूप में नमने लगता है, क्योंकि वो तो निराकार है ना, वो तो घट-घट में है ना, तो जब उसके स्वरूप में रमने लगता है तब वो आनंदमय कोश में पहुंच जाता है और आनंद ही ब्रह्म है। अध्यात्म आनंद की प्रक्रिया प्रस्फुटित कर देता है विज्ञान के बाद। विज्ञान का काम है विमग्रता। विमग्रता का अर्थ होता है परम शोध, और हमारे यहाँ ये कार्य ऋषि करते हैं, इसलिए उनको विमग्रशील कहते हैं। वो जब भी कोई तथ्य लिखे जाते हैं तो विमग्रता के साथ विमग्रशील, हाँ विमग्रशील कहते हैं। हमेशा उसी में लगे रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जिस स्थान में निमिष मात्र में भगवान विष्णु ने किसी काल में दैत्यों का संहार करके उनको विवर में स्थापित कर दिया था, पाताल के निमिष मात्र में, उस स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में ये सारे वैज्ञानिक लगकर शोध कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, और उन शोध का उद्देश्य मनुष्य का आत्म कल्याण है, श्रेय मार्ग की स्थापना। वहां सारे लोग सूत जी से एक ही प्रश्न करते हैं कि मनुष्य का कल्याण कैसा हो। तो मनुष्य के कल्याण में बाधा कौन सी है? विषय वासना तो है, ये संपूर्ण प्रकार के विषय हैं, इंद्रिय उनकी बाधा है। रोग शोक पतन संकट आयु, ये भी बाधा है। तो वो 88,000 मुनि तो आप ये मानकर चलिए कि वो तो स्वरोचिस मनवंतर से भगवान विभु से वो लेकर के कई मनवंतरों की यात्रा कर चुके, उनकी उम्र ही समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति विमग्रता का आश्रय लेकर के परम प्रवीण हो जाता है, जिसमें जड़ चेतन एक जैसे हो जाते हैं, जिसमें शरीर में रहते हुए शरीर का भान खत्म हो जाता है, वो अजर अमर अनादि हो जाता है, केवल पथ का पथिक हो जाता है। अब कितनी दिलचस्प बात है डॉक्टर साहब कि विज्ञान भी यही दावा करता है, यही है मनुष्य का कल्याण, यही है। हाँ भाई विज्ञान का मूल काम कल्याण ही है। जी, विज्ञान की सारी प्रक्रियाएं कल्याणकारी ही हैं, कल्याण के लिए ही है विशिष्ट ज्ञान। अब आप देखिए, यदि आप समय निकालकर कभी सुधशील मूड में अगर मुद्रा में पन्ना ही पलट लें वेद पुराण उपनिषद का, तो आपको लगेगा कि विज्ञान कितनी तेजी से अध्यात्म की उस पुरातन संस्कृति को प्राप्त करने में लगा हुआ है। आपने अभी बात कही, आज का जमाना एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आप लोगों को चित्रों और पट पर देख पाते हो, मोबाइल में इसमें प्रत्यक्ष नहीं देख पाते, ऐसा सामने नहीं देख पाते। लेकिन ये आएगा ना काल, तब आपको मालूम चलेगा कि राम के पास कौन सा ऐसा आयुध अगस्त्य मुनि और विश्वामित्र ने दिया था कि वो महज एक बाण का संधान करते हैं। अच्छा, इससे लक्ष्मण और सीता प्रभावित ना हो, क्योंकि वो रहेंगे तो वो भी प्रभावित हो जाएंगे, असर उन पर भी हो जाएगा। तो उनसे कहते हैं तुम गुफा में जाओ। यानी वो ऐसा प्रयोग है, आप समझते चलिए कि जब उसका संधान करेंगे तो जितने भी आदमी रहेंगे उस पर उसका असर हो जाएगा। और वो देखते हैं कि सामने 14,000 असुरों की सेना खड़ी है, क्षण मात्र में उनका एआई का प्रयोग करके वो कर देते हैं जो अब आप बनाने में लगे हैं। आप करीब पहुंच गए, एक बाण चलाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति राम दिखाई पड़ता है, और 1 मिनट में ही सब लोग एक दूसरे को मार देते हैं और खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अब विज्ञान यहाँ की प्रक्रिया नहीं है। अभी आप देखिए, यहाँ बात पूरी नहीं हुई है। अब विज्ञान का ये तो आप रण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में शरद जी, मैं आपको बताऊं, हनुमान जी 3 बार पुष्पक यान में जाते हैं।
कहाँ देखने के लिए उसको बार बार कुतूहलवश, जब वो रात्रि काल में रावण की नगरी में भ्रमण कर रहे होते हैं तो पुष्पक यान को देखते हैं तो जाते हैं। अद्भुत पुष्पक यान की परिकल्पना की गई है। ऐसे पुष्पक, वो एक छोटे मोटे नगर की तरह बसा होता है। वहां अप्सराएं और देवियां विश्राम कर रही होती हैं, वहां उद्यान बने हुए होते हैं, वहां पर सरोवर होता है, वहां शयनगृह बने हुए होते हैं। उनको एक एक घूम के देखता है कि ये पुष्पक यान है। वो पुष्पक यान जो मन से चलता है, मन की गति से चलता है और संवाद भी करता है, आपसे बात करता है। और उस पुष्पक यान में वो जितने व्यक्ति खड़े हैं उसके हिसाब से वो आकृति ले लेता है, उनकी सुविधाएं बना देता है। राम चलने लगते हैं तो कहते हैं राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं उसमें, तो राम लक्ष्मण सीता बैठे तो पुष्पक यान वैसे ही था। अचानक हनुमान जी बैठ गए, जामवंत जी बैठ गए, सुग्रीव बैठ गए, अंगद बैठ गए, विभीषण बैठ गए और फिर उनके परिवार भी बैठ गए, तो पुष्पक यान उसी स्वरूप में हो जाता है। जितना बड़ा हो, जितना बड़ा छोटा अपने आप की प्रक्रिया में हो जाता है। उसके यांत्रिक अभिसंरचना पर पृथक से कभी बात करिए, पूरा विश्लेषणात्मक चिंतन किया गया है कि कैसा पुष्पक यान है, किसने निर्माण किया, कैसे बना, कैसे चलता है, किस गति में रहता है, क्या स्वरूप ले सकता है। अब आपके यान उस स्वरूप में बन रहे हैं अभी वहां पर, वहां कोई पायलट की जरूरत नहीं है। कभी आप बोलचाल में बोलते हैं, देखिए विज्ञान कितने करीब है, मैं आपसे केवल ये कह रहा हूं उस तत्व के कितने करीब है। हम पीछे जाकर वापस लौटते हैं, हम अपने आप को आज विकसित समझ रहे हैं, नहीं। हम विकास, जैसे ही महाभारत युद्ध जैसी प्रक्रिया हुई जहां पर सारे दिव्यास्त्र का सर्वनाश हो गया, सब वीर से धरा शून्य हो गई, बड़े बड़े पाखंडी योगी चमत्कारी सब लोग अपने अपने विसर्जन को प्राप्त हो गए, तब सृष्टि अपने आप में एक आदि शुरुआत करती है फिर से। तब आप अब बढ़ रहे हैं, अब आप वहां पहुंचेंगे, अब आपकी बुद्धि खुल रही है। तो आपकी बुद्धि नहीं खुली होती तो आप उनको कथानक समझते हैं। जैसे आप हंसते हैं, अच्छा किसी के 100 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन आपने पढ़ा नहीं ना 100 पुत्र कैसे हैं। एक पिंड निकला, उस पिंड के 100 टुकड़े कर दिए गए और प्रत्येक टुकड़े को जीवित कर दिया गया, यानी उस भ्रूण को फिर से स्थापित कर दिया, तो 100 पुत्र हो गए। और विज्ञान में वही संकल्प कर रहे हैं आप उनको। 100 पुत्र नहीं 1000 पुत्र हो जाए, आप कितने कर लीजिए, आप तो सारी चीजें चल रही है उस दिशा में। तो ऐसे हुए हैं कौरव। आप ये कह रहे हैं, आप आज डीएनए की बात करते हैं तो मैं एक पल के लिए ठठक जाता हूँ। पिताश्री ने मुझे वो दिव्य दर्शन कराए थे जब मुझे उसका अध्ययन करा रहे थे, तो मैं महाराज पृथु के बारे में पढ़ रहा था। इस धरा, इस वसुंधरा, इसको पृथ्वी क्यों पुकारा गया? क्योंकि पृथु ने ही इसको विकसित किया है। यहाँ नगर बनाए, यहाँ गांव बनाए, यहाँ सड़कें बनाई, यहाँ रोजगार की दिए, यहाँ उद्योग धंधे स्थापित किए, ये सब पृथु ने किया है अपनी लीला में। तो आप देखिए पृथु का प्रकाट्य कैसे हो रहा है, अद्भुत विज्ञान। आप देखिए पृथु प्रकट कैसे हो रहे हैं। अंग है बड़ा प्रतापी राजा, उसका दुराचारी पुत्र है वेन। उस वेन को हर चीजें उल्टी दिखती है। वो सनातन संस्कृति, वो धर्म, वो अध्यात्म, वो इन चीजों का विरोधी है। वो बालपन से बच्चों को पकड़ के जो है कुएं में डाल देता है, हत्यारा है वो। ऋषि उन्हें अपने हुंकार मात्र से उसको भस्म कर देते हैं, मृत्यु कर देते हैं। अब उसकी महतारी रोने लगती है, ऋषियों को बुलाती, सारे वैज्ञानिक इकट्ठे होते हैं। क्यों? समस्या हो गई, राजा नहीं थे तो जगह जगह चोर डाकू दस्यु हो गए, अव्यवस्था फैल गई। उन्होंने कहा महाराज अब क्या होगा, धर्म तुम्हारा टूट जाएगा, आओ आप सब। तो सारे लोग पहुंचे वहां पर। अब वो अपनी मृत बेटे का देह लेके बैठी थी, वेन का। आप देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ 2 पद्धतियां हैं। जो सर्जरी में एक्सपर्ट होता है उसको सुश्रुत कहते हैं। सुश्रुत मतलब ही इज एक्सपर्ट इन सर्जरी, वो पद का नाम है। पद का नाम है। उससे हम लोगों ने सुश्रुत की संहिताएं और अलग अलग निकाली है। पद है, व्यास पद है, इंद्र पद है, चरक जो है एक पद है। ऋषि हो सकते हैं, चरक ऋषि हुए हैं, लेकिन ये पद है। बाद में वो पद बन जाता है। जैसे वैद्य जी, हाँ। तो वैद्य कहाँ आया? कोई हुए होंगे वैद्याचार, उनके नाम से वैद्य की प्रक्रिया आ गई। अब चवन ऋषि हुए, अश्वनी कुमार ने, उनको कमाल की विधा है। आप देखिए जिसके लिए लोग आज करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते घूम रहे हैं,
वो ब्रह्मा के उस दिव्य दोनों पुत्र अश्विनी कुमार को क्यों नहीं ढूंढते? वो आचार्य शंकर की चिकित्सा करने आए थे यहाँ, कहाँ? कामाख्या में विष दिया गया था शायद। जब शंकराचार्य को भगंदर रोग हो गया था तो उसकी चिकित्सा के लिए अश्विनी कुमार को भेजा था देवताओं ने कि जाओ भाई उनको ठीक करो। अश्विनी कुमार आए थे उनकी चिकित्सा के लिए, पद्मनाभ ने उनका स्वागत किया था। ये इतिहास में लिखी हुई बातें हैं। दो कुमार एक साथ आते हैं। तो वो च्यवन ऋषि के पास जब पहुंचे, सुकन्या सुंदर, च्यवन ऋषि तपस्या में रत, तो वहां पर च्यवन ऋषि को देखते ही उन्होंने कहा भाई मेरे पति को आप दीर्घायु कर दीजिए, युवा बना दीजिए, ये तो कई युगों की तपस्या के बाद जर्जर हो गए। वो कहते हैं नहीं, उन कहते हैं सुनो, मुझे मालूम है इंद्र के दरबार में तुम्हें मधु पीने नहीं मिलता, मैं तुम्हें मधुपान का अधिकारी बना दूंगा अपने दिव्य तप के बल पर। तो उनकी इस आश्वासन पर वो उनको वो विधा देते हैं जिस विधा से वो दीर्घायु हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। फिर वो जो है चरक संहिता की स्थापना करते हैं च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि ने इतना बढ़िया, उनके नाम से आप च्यवन प्याज बेच रहे हैं, शक्कर डला हुआ खा रहे हैं, आप सब बैठे हुए हैं आराम से, लेकिन उनकी विधा वर्णित है उसमें। ये सब चीजें बीच में वो प्रसंग वैन वाला वो हाँ, तो अब आप देखिए डीएनए का कितना सुंदर बात। तो उन्होंने क्या हुआ कि अब गए तो ऋषियों ने देखा, उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो अपने को मंथन करना पड़ेगा। अब आप देखिए आपकी ये जो डीएनए से सृजन करने वाली प्रक्रिया है, उन्होंने उनका दाहिना हाथ जो है लिया और उसको मथा शब्द बड़ा वो है, एनालिटिकल है, मेडिकली उसमें जो है सुषेण जैसे लोग वहाँ पहुँचे विशेषज्ञ, और उसके मंथन करने से उसमें उन्होंने उनके डीएनए से एक बड़ा सुंदर दिव्य पुरुष उत्पन्न किया, उसका नाम था पृथु। अच्छा, वैन से पृथु किसी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। ये डीएनए से डायरेक्ट उत्पन्न हुए। मतलब एक तरह से जोड़ीदार बनाना है तो बायां हाथ मथा, तो वहां से रानी अर्ची निकली। अच्छा, दोनों का विवाह किया, पृथु और अर्ची। तो पृथु और अर्ची ने, इनका जो पुत्र था बड़ा प्रतापी पुत्र, इंद्र को जीत लिया था, विजदासु कहलाया, 100 अश्वमेध यज्ञ किए इन्होंने। ये इनकी प्रक्रिया है। अब आप देखिए कितनी चीजें आपके पास संपुट में यहाँ स्थापित होती है, बनी रहती है, जिसको हम विस्मृत करते हैं और समझ नहीं पाते। आप तो गणेश जी से शुरू करें ना। आपको याद है आचार्य शुक्र ने, यानी शुक्राचार्य जी ने शिव जी को प्रसन्न करके, शुक्रेश्वर महादेव बने वहाँ बनारस में, वहीं तप करके प्रसन्न करके उन्होंने संजीवनी विद्या सीखी। और ये जो ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्, ये मंत्र जो है शुक्राचार्य जी के द्वारा रचित है। शिव की आराधना के लिए उन्होंने शिव पुराण में उल्लेख है बहुत सुंदर, और इस मंत्र का जाप किया उन्होंने। ये मंत्र उन्होंने मृकंड श्री के पुत्र मार्कंडेय को भी दिया। कितने लोगों को ये मंत्र उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। तो ये अमृत धारा, मृत्योर्मोक्षी मामृतात्, वो अजर अमर होने की ये बड़ी विशेष विधा है। शुक्राचार्य की प्रार्थना पर शिवजी प्रकट हुए, और उनको शिवजी से बड़ा औषधि विशेषज्ञ कौन होता है? वाह, जगत के चिकित्सक वही है। जो कालों के काल हैं उनसे बड़ा चिकित्सक कौन होगा? आप एक बात समझिए, लेकिन आपने कभी इस तत्व को देखा नहीं। उससे उन्होंने मृत संजीवनी विधा प्राप्त की है। अब ये विधा के अलग अलग उपयोग हैं। किसी का शीश धड़ से अलग कर दें, किसी का दूसरे का शीश रख करके उसको विशेष काल, विशेष क्षण, विशेष मुहूर्त, विशेष विधा से, तब तो गणेश बने हैं ना। श्री गणेश को, जिनको परमात्मा का त्रिशूल विच्छेदन कर रहा है, उनका शीश आप जोड़ करके उनको उसी तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ कितने लोगों को बलि को मारा है इंद्र ने। कहाँ घूम रहे हैं वैज्ञानिक, पढ़े कैसे इंद्र को जीवित किया शुक्राचार्य ने। जब समुद्र मंथन के बाद घनघोर युद्ध हुआ तो इंद्र के साथ युद्ध में बलि मारा गया। बलि जो है मारा गया। कौन बलि? विरोचन का पुत्र। कौन विरोचन? प्रहलाद का पुत्र। कौन बलि? जिनको बाद दूसरी बार फिर आए भगवान वामन, वो बलि मारा गया। तो शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विधा से उसको जीवित कर दिया। ये कौन सी विधा है? ये कहाँ का संग है? ये कैसा संसर्ग है? यहां से बैठे, कभी आप ऐसे बाण की परिकल्पना करें
जिसको आप जब चाहें तब उस शक्ति को जिस चाहे उसमें ले आए। राम बैठे हुए कौतुक में, चित्रकूट में, और वहां सीता जी के साथ बड़ा उनके श्रृंगार कर रहे हैं, बेणी सजा रहे हैं सुंदर, और सीता मैया भी थोड़े फुर्सत में बैठी है, जंगल के पशु घूम रहे हैं, चारों तरफ हिरण है, वातावरण सुंदर सुगंधित है। वहां राम आनंद की मुद्रा में, सीता जी जो है थोड़ा निद्रा के आवेग में आ रही हैं। फिर सीता जी ने बैठी तो राम उनकी गोद में अपना शीश रख करके आराम की मुद्रा में आ गए। अब सीता जी के बाद को देखकर जयंत जो है इंद्र का पुत्र, वो आकर के उनके पैर को काटता है, चोंच मारता है उसमें। लहूलुहान पैर देखकर प्रभु बोलते हैं ये दुष्ट ऐसा, एक तिनका उठाया परमात्मा ने और संघान किया है उस तिनके से। ध्यान रखिए, अश्वत्थामा अस्त्र शस्त्र विहीन है, लेकिन एक तिनका उठाकर उसको ब्रह्मास्त्र बनाया था, किनको, पांडवों को निर्बीज करने के लिए। तो आप भी तो आप कंप्यूटर से कुछ कुछ करके वहां से बैठे हुए वहां भेजते हैं ना, जहां आप चाहते हैं। तो हमारा विज्ञान ईश्वरीय तत्व के बहुत सन्निकट है। हमारा विज्ञान अभी ये समझ रहा है कि मंगल कोई ग्रह है, मंगल की धरती को स्पर्श कर रहा है। अब मंगल के लोग मिलेंगे कभी मिलेंगे। आज ये कथानक लग रही होगी, पहले भी तो आपको कथानक लग रहा था। पहले चंद्रमा तो कहानी लगती थी ना। चंद्रमा कौन कहलाता है? जो चंद्रलोक में रहता है वो चंद्रमा कहलाता है। जैसे जो भारत में रहता है वो भारतीय कहलाता है जी। तो आप इस खोज में पहुंचेंगे, इस खोज में जाएंगे तब आना जाने का क्रम होगा। और आपने ये माना है कि ब्रह्मांड करोड़ों है, हम जानते उतने को हैं। तो हमारे यहाँ तो ये वर्णित है कि करोड़ों ब्रह्मांड, इनके दर्शन का वर्णन है हमारे यहाँ। कितना सुंदर विज्ञान का, इससे सुंदर क्या बात हो सकती कि सती ने करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों सृष्टि के दर्शन खुद किए हैं। तो आप विज्ञान को ये मानिए कि विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के सन्निकट है, बशर्ते विज्ञान मानव के कल्याण के लिए कर्म कर रहा हो। वैज्ञानिक से बड़ा आध्यात्मिक आदमी कोई नहीं है, वो शून्य होता है। ध्यान रखिए, वैज्ञानिक की कोई जात नहीं होती, वैज्ञानिक की कोई भेद बुद्धि नहीं होती। विज्ञान होता है, लेकिन विज्ञान की धरातल आपके आसपास विद्यमान है। कुछ मत करिए। सृष्टि कितने वर्ष पुरानी है ये पद्म पुराण में पढ़ लीजिए। आपके पद्म पुराण के आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल आपके वैज्ञानिक आंकड़ों से मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो आप ये विज्ञान को समझें। और बड़ी सुंदर बात है कि ऋषि भी रिसर्चर है, तपस्या करता है, और वैज्ञानिक भी तपस्या करता है। कई बार आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के घुंघराले लंबे लच्छेदार बाल देखते हैं और शून्य को निहारती आंखें देखते हैं, तो आपको कोई ऋषि ही तो ध्यान आता है। और वैज्ञानिकों का ये रूप स्वरूप आज भी मिलेगा। महीनों महीनों नहीं निकल रहे हैं लेबोरेटरी से, कॉफ़ी और 2-4 अन्न के निवालों के साथ वो डटने, बस अब होने ही पहुँचने ही वाला हूँ, बस प्रयोग होने ही वाला है। और अध्यात्मविद भी इसी में, बस साधना का ये चक्र जो है ये संपूर्ण हो जाए, आनंद नामक तत्व के निकट पहुँच जाऊँगा। और कल्याण, स्वयं का कल्याण नहीं, दोनों ही मानते हैं ये। अध्यात्म भी यही कहता है कि जगत मनुष्य का कल्याण, और वैज्ञानिक और विज्ञान भी यही कहता है मनुष्य के कल्याण के लिए अरबों डॉलर का रिसर्च चल रहा है साहब। ये मेडिसिन आ जाएगी तो कैंसर पूरी तरह से काबू में होगा, ये मेडिसिन आ जाएगी तो कोरोना में आपने कितने ऋषि लगे थे, ऋषि ही तो थे वो जो ढूंढ रहे थे एंटीडोट कोरोना का कि भैया जल्दी से जल्दी करना है, जल्दी से जल्दी करना है। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, बजाय कि एक दूसरे से छिटकने वाले तत्व के बीच में। हाँ, निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर अंतर स्वाभाविक है और रहना भी चाहिए वो, लेकिन ये किसी एक बिंदु पर तो अवश्य मिलेंगे। कौन जानता है उसी दिन ईश्वर का भी प्राकट्य हो इस धरा पर, इस धरती पर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।